मुझे लग रहा है जिस दिन बिहार में विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर और उनकी कैबिनेट में ये घटना घटी, जिस प्रकार की हरकत, उसको हरकत के नाम से कह रहा हूँ, एक ज्ञानी आदमी या एक अच्छा आदमी जो इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो एक तरह से कहिए कि अबोध हो या जानबूझ करके कर सकता है। और तीसरी बात हो सकता है कि उनका मानसिक असंतुलन हो जाए। तो मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी जगह जगह में मीडिया के माध्यम से एक राजनीतिक मित्र होने के नाते मैंने उनको सलाह पहले दिन भी दिया था कि इनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे करके और किसी अच्छे, देश में बहुत सारे आरोग्यशाला हैं, मानसिक दृष्टिकोण से वो विचलित हो गए हैं, उन्हें इलाज की व्यवस्था अविलंब होनी चाहिए। और एक राजनीतिक मित्र होने के नाते मैंने ये सुझाव भी दिया है, आग्रह भी किया है। और मैं तो समझता हूँ कि राज्य को की जनता को भी मैंने अपील किया है कि जिस प्रकार से महिलाओं पर इन्होंने टिप्पणी किया है अभद्रता का, और जिस प्रकार का एक कह सकते हैं कि हम सब लोग शर्मसार हो गए, पूरा देश शर्मसार हो गया। आज तक दुनिया में शायद ही किसी सदन के अंदर कोई भी मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री इस प्रकार की ओछी टिप्पणी नहीं कर सकता। यानी कि इनकी मानसिकता क्या है इस बात को दर्शाता है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत अपने पद को छोड़ करके, पद की लिप्सा अब बहुत हो गया, बहुत तपस्या किया। अब ये आपने 32 साल से ये चाचा भतीजा और भाई की सरकार बिहार में है। ये जंगल राज बिहार और झारखंड दोनों में 90 के दशक में फिर हम जा रहे हैं। ये हालात पैदा कर दिया है और बिहार की जनता, झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप सब्र करो, बिहार की जनता का कल्याण करो। तो चूंकि बिहार और झारखंड दोनों सगे भाई है, हमारी चिंता दोनों के लिए है। तो बिहार में जो आपने प्रश्न पूछा है कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जनता खदेड़ करके इन लोगों को गद्दी से उतारेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये चाचा भतीजा और भाई की सरकार और नैतिकता को पाठ पढ़ा रहे, उनके यहाँ सनातन धर्मावलंबियों पर प्रहार हो रहा है, उनके मंत्रिमंडल में जो रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, हिंदुत्व को, हिंदू को शर्मसार कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, वंशवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और उसमें मुखिया स्वयं लॉ एंड ऑर्डर वहाँ फेल्योर है। जो मैंने कहा कि बिहार और झारखंड में केवल खनन ही एक मुद्दा नहीं है, अनेक कारणों से लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मुझे लगता है दोनों राज्यों में आज हालात वैसे ही है और इसलिए इसके मुखिया को जिम्मेवारी लेकर के अपने पद से इस्तीफा